वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर देश में सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हां, विपक्षी दलों के अलावा देश के ज्यादातर मुस्लिम नेता इस बिल की खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। सपा नेता ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के जितने काम हैं वो सभी मुसलमानों के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र के प्रदेश सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर इस बात का भी आरोप लगाया कि ये अपनी पार्टी में एक भी मुसलमान विधायक या सांसद नहीं बनाते हैं और मंत्रिमंडल में भी एक भी मुसलमान को जगह नहीं देते हैं। सपा नेता बीजेपी पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में कहे, इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते, इनके जितने काम हैं मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का क्या करने जा रहे हैं? हज की सब्सिडी थी, वो भी आपने खत्म कर दी, ये सब मुसलमानों के खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से कहेगा वो ही हम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल को लेकर लीडरशिप कर रहा है। विरोध करने वालों से कहेंगे विरोध ऐसा होना चाहिए जो हम जालिम और जुल्म के बारे में कहना चाहते हैं उसे लोग अच्छी तरह समझ सके। वक्फ कानून के खिलाफ बोलते हुए अबू आजमी ने कहा, हम सबको मिलकर इस कानून का विरोध करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सड़क पर टायर जला दें, गाड़ियां रोक दें। हमें सबको साथ लेकर विरोध करना चाहिए। इसी दौरान अबू आजमी की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि अहिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दरअसल वो कहना चाह रहे थे कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके मुंह से निकल गया कि अहिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बता दें कि सपा नेता ने दक्षिण भारत के मंदिरों को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि साउथ के सिर्फ 4 राज्यों में 10 लाख एकड़ है मंदिरों की है। मैं पूछना चाहूंगा कि जमीन से कितने हिंदुओं को फायदा हुआ? क्या गरीब हिंदुओं का फायदा हो गया क्या? वहीं करनी सेना के प्रदर्शन पर भी अबू आजमी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में करनी सेना ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की थी। उसको लेकर भी सपा नेता ने कहा कि ये तो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। संविधान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार दिया है।